नमस्कार दोस्तों। बड़ी हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। चीख चीख कर बताया कि मैं नहीं, अगर जीते तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन योगी को 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल की इस बात पर बीजेपी के एक नेता ने भी सांस नहीं ली। कोई ये कहने के लिए आया ही नहीं कि योगी को कोई हटा नहीं सकता। जब कोई नहीं आया तो योगी आदित्यनाथ खुद सामने आ गए और कहा कि इस देश के लिए, सनातन के लिए 100 बार सत्ता ठुकरा दूंगा। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं। तो क्या योगी देश और सनातन के नाम पर खुद को बचाए रखने का ग्राउंड तैयार करने में लगे हुए हैं? योगी ने कहा कि देश के लिए, सत्ता के लिए और नेशन के लिए वो 100 बार सत्ता को ठुकरा सकते हैं। आखिर क्यों अमित शाह, क्यों मोदी, क्यों नड्डा, क्यों राजनाथ सिंह, क्यों पूरी बीजेपी में से कोई केजरीवाल की इस बात का खंडन करने के लिए नहीं आया कि मुख्यमंत्री योगी जी ही रहेंगे? या फिर केजरीवाल ने जो कहा था वो गलत था? या फिर जो केजरीवाल कह रहे हैं वो पूरी बीजेपी जाती है? योगी के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आज इसी को समझेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जमीन पर बड़े कायदे से समझने वाले और योगी को बहुत करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी आज हमारे साथ हैं। केपी मलिक सर, ये क्या है? योगी आदित्यनाथ ने तो खुद कह दिया कि वो 100 बार सनातन के लिए और देश के लिए सत्ता ठुकराने के लिए तैयार हैं। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें ये जो पिछले काफी दिनों से चल रहा है, आपको बताया कि लगभग 20 दिन से तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूं कि ये इस तरह की चीजें आ रही हैं। और वो बाद में जैसे केजरीवाल बाहर आए और केजरीवाल ने ये मंच से भाषण में ये बात कह दी तो ये थोड़ा तूल पकड़ गई। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का रिएक्शन इस पे नहीं आना। दूसरा, तुरंत अमित शाह का इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना, और उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा कोई नहीं है, वो तो जुमला था। उसको भी जुमला ठहरा दिया, 75 साल को भी। आपने कितने सारे लोगों को इसी फॉर्मूले पे मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। आज भी बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हैं, सारी चीजें ठीक है मुरली मनोहर जोशी की, लेकिन आपने उनको बाहर बिठा दिया। इसी तरह से तमाम वो येदुरप्पा को बिठा दिया, बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट है। और जब आपके ऊपर बात आ जाई है तो आप सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो 2029 तक नेतृत्व जो है मोदी जी का जारी रहेगा और उसके बाद भी रहेगा। मतलब 2029 के बाद क्यों बता रहे हैं? प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इस बात तो अमित शाह ने आकर के लिए, इस बात के लिए तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए कोई सामने नहीं आए, किसी ने सांस नहीं ली। आपको कारण क्या लग रहा है? नहीं तो मैं वही उसी पे आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बात दिल्ली की हो गई। अगर आप यूपी की बात करें, जब ये बात कहीं ना कहीं पहुंची है और यूपी तक पहुंच गई है, तो योगी खेमे में ये हुआ कि बात लीक कर गई है, कहीं बाद में इसके नुकसान ज्यादा ना हो जाए तो इस बात को संभाला जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का भी प्रेशर था, बाकी चीजें भी प्रेशर थी, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए योगी जी का ये बयान आया। अब हम अगर दूसरी बात प्रज्ञा करें, इसमें आपको बुराई कहाँ नजर आ रही बताइए? अब आप मुझे बताइए, अगर 26 लोकसभा वाले राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री 2 बार बन सकते हैं, तो 80 लोकसभा वाले वो भी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, और वो तो इनसे भी आगे 4 बार के लोकसभा के भी सांसद हैं। वो तो उनका राजनीतिक अनुभव इनसे कहीं ज्यादा है। दूसरे जो तमाम आरोप लगते हैं, अडानी अंबानी और दूसरे तरह के आरोप लगते हैं, वो योगी जी के आसपास खैरते नहीं है। दूसरा, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, हालांकि कई लोग उस बात से सहमत नहीं होते विरोधी दल के, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक परसेप्शन ऐसा यूपी में बनाया है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी यूपी में है। उनका बेदाग चेहरा 7 साल से उत्तर प्रदेश में है। उन पे पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर किसी का विरोध नहीं है। तो ये जताता है कि योगी जी बहुत स्ट्रोंग हैं और उनको खतरा है। इसके अलावा मैं प्रज्ञा आपसे पूछूं कि अगर अमित शाह जी धनंजय सिंह से बात कर रहे हैं, आज उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे हैं उनको ज्वाइनिंग कराई है, तो उसमें योगी जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो आप बिना योगी के उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं घातक है भाजपा के लिए। और योगी जी क्यों चाहेंगे? अगर योगी जी जो है हर स्वीकार है गर्दन कटवाने के लिए, तो योगी जी करें। तो मुझे तो लगता नहीं कोई चाहेगा। जुमलेबाजी करने में क्या दिक्कत है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है।
योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में उनके बिना पूछे कुछ किया जाए। आप मुझे बताइए, पिछले दिनों खुलेआम जो इन्होंने 4 बड़े ठाकुर नेताओं से संपर्क किया, अमित शाह जी ने संजीव बालियान जैसे वरिष्ठ लोगों को राजा भैया के घर भेजा। मैं सवाल ये पूछता हूं, अमित शाह जी उनके घर जा रहे हैं, मनोज पांडे के घर जा रहे हैं, धनंजय सिंह से बात कर रहे हैं, राजा भैया से संपर्क करके संजीव बालियान जैसे कई लोगों को भेज रहे हैं। अगर इस तस्वीर को मैं पलट दूं, मैं ये कहूं कि अगर योगी जी के ऑफिस से एक फोन चला जाए राजा भैया को, धनंजय को और इनको, ये तो वहां बेचारे बाहर बैठ जाएंगे जाके। तो योगी जी को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि योगी को आपने दूर रखा हुआ, तालमेल नहीं दिख रहा है? और अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो योगी आदित्यनाथ को नेता नहीं मानते हैं अपना, वो ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूं। नहीं, देखिए यही मैं बात कर रहा हूं ना कि इन्होंने जिस प्रकार से जो ठाकुर समाज है, जो राजपूत समाज है, उसमें तोड़फोड़ और उसमें फाड़ करने की कोशिश की है, उसका अल्टीमेटली नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी थोड़े से नुकसान में उत्तर प्रदेश में रहे, ये योगी की भी कोशिश है, क्योंकि योगी जी को ये पता है कि अगर यहाँ से मजबूती के साथ निकलेंगे यूपी से, दिल्ली पे काबिज होंगे, तो खतरा फिर यूपी को होगा। तो अगर यूपी को बचाना है, यूपी को बरकरार रखना है, तो ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। तो उसी खतरे पे चल रहा। अब आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का कोई कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश का कोई भी कद्दावर नेता आपको इस चुनावी रैली में, चुनावी समर में कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? सिर्फ योगी जी चल रहे हैं। और योगी जी में भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं भी 30 साल 35 साल से राजनीति को कवर कर रहा हूं, योगी जी के भाषणों में, योगी जी के चेहरे पे वो दिखाई नहीं देता जो हमने 2022 में, 2019 में, 2017 में देखा था। उनके चेहरे पर, उनके भाषणों में वो धार नहीं है। तो ये जताता है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और योगी जी इसको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं, मामले को 4 तारीख तक ठंडा करना चाहते हैं। 4 तारीख के बाद होगा। तो बात हो गई योगी की, लेकिन इनके कोई मंत्री, मोदी जी के कोई मंत्री, कोई सामने आकर के, जैसे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी सामने आकर क्यों नहीं बोलते कि केजरीवाल ने जो बात कही है भाई वो झूठ बात है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे और उनको ही रहना चाहिए, हमें उनसे क्या दिक्कत है, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो क्यों उनकी बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? योगी जी के लिए आकर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई है योगी जी के द्वारा। अब ये 4 तारीख के बाद जो घंटी बंधी है तो कारवां बढ़ता जाएगा। 4 तारीख तक सब इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, और ऊंट जिस करवट बैठेगा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो ऊंट के बैठने का इंतजार कर रहे हैं ना। ऊंट कौन से करवट बैठेगा तभी तो वो डिसीजन लेंगे। अगर राजनाथ जी आज आके बोलना शुरू कर दें कि नहीं नहीं योगी जी क्यों हटेंगे, योगी जी बहुत सही है, योगी योगी अगर वो 4 बार कर देंगे और ऊंट दूसरे करवट बैठ गया तो फिर उनका क्या होगा? तो इसलिए वो तो सेफ्टी के हिसाब से चुप बैठ। चलिए ये तो चाहते ही हैं एक तरीके से, लेकिन योगी जी के मंत्री काहे नहीं बोल रहे हैं? इनके कैबिनेट के लोग क्यों आकर नहीं बोल रहे हैं? यानी वो तो हमारे नेता हैं। नहीं, उनको भी खतरा है ना कि अगर वो मजबूती से फिर दिल्ली में आ गए तो उनका भी तो पत्ता साफ हो सकता है। अगर वो दिल्ली में ऊंट दूसरे करवट बैठ गया तो योगी जी तो जाएंगे ही जाएंगे, तो वो मंत्री भी जाएंगे। तो मंत्री ये चाह रहे हैं कि अगर शहीद होना पड़े, अगर ये स्थिति आ गई शहीद होना पड़े तो योगी जी शहीद हो जाएंगे और हम लोग तो बचे रह जाएंगे। तो सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं ऊंट के बैठने का कि ऊंट किस करवट बैठे। और मैं प्रज्ञा आपको ये कह रहा हूं कि ये साफ तौर पे दिखाई देता है, जिसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता, जिस पे कोई बोलना नहीं चाहता। सीधी सीधी बात है, योगी जी क्यों चाहेंगे शहीद होना? और जबकि योगी जी के हाथ तो में है। करना ही क्यों सर? वो तो बार बार जीत दिला रहे हैं और उनका शासन भी बहुत बढ़िया है, तो किस बात की डर, किस बात का है भाई योगी जी से? अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उनको रहने दीजिए मुख्यमंत्री। शहीद क्यों करना है इतने अच्छे नेता को? नहीं, शहीद इसलिए करना होता है कि अपना कंपटीटर कोई बचना नहीं चाहिए। अगर अपना कंपटीटर कहीं बचेगा तो दिक्कत करेगा। राजा रजवाड़े जो है आपस में लड़ाइयां इसलिए करते थे कि जो आपका कंपटीटर है, जिससे कल को हमें खतरा हो सकता है, उसको निपटाया जाए। और कई बार ये होता था कि हम उसको निपटाने जाते थे, खुद ही निपट जाते थे। कई बार होता है ना कि शेर शिकार को जाता है लेकिन पता चला खुद ही शिकार हो गया।
कई बार ये होता है कि अगर वो फंस गया भेड़ियों में या दूसरों में, तो शेर गया था शिकार करने, खुद शिकार होके आ गया। तो ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, और जो बोलने वाले लोग हैं, या आप हटाने की बात करें कि क्यों हटाया जाए, आपने देखा भाई राजस्थान में क्यों हटाया, क्या दिक्कत थी? ताकि वहां पे ऐसा एक मुख्यमंत्री रहे जो हमारी चरण वंदना करता रहे, हमारे सारे आदेश मानता रहे, चुपचाप जो है इस रबर स्टैंप की तरह काम करता रहे। तो क्या इसलिए योगी जी यही मध्य प्रदेश में हुआ। आदेश मानने वाले और रबर स्टैम्प वाले मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अपनी नहीं, वो चलाने हो का नहीं प्रयास रहे हैं। करते हैं हमेशा। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो हो नहीं रहे हैं, वो ज्यादा धमकियां देते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे पास, मैं तो वास्तव में संत हूँ, वास्तव में योगी हूँ, वास्तव में मैं तो क्या बोलते हैं, फकीर हूँ। तो भाई उसके उनको तो झोला भी नहीं उठाते। वो दूसरे वाले तो कह रहे हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा, योगी के पास तो झोला भी नहीं है। तो वो तो अपने मठ पे बैठ जाएंगे जाके, उनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, उनको तो मठ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनका तो तैयार है मठ। लेकिन दूसरे वाले जो बार बार कह रहे हैं कि भैया हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, कहाँ जाएंगे झोला उठा के? झोला उठा के जाएंगे किधर, उस जगह का तो पता नहीं है किसी को अभी तक। बाबा को तो पता है, उनका तो छोड़ ठिकाना है, तो अपने उस पर मठ पे बैठ जाएंगे जाके, इसलिए उनको खतरा नहीं है। इसलिए वो दबंगई से रहते हैं और दबंगई से करते हैं, और वो चुपके से झटका देते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, प्रज्ञा 2017 में क्या कभी योगी के नाम की चर्चा हुई थी कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? जो लोग नई नई शेरवानी, आपको याद होगा मनोज सिन्हा या दूसरे जो लोग थे, नई शेरवानी सिला के और वहां पे जो है बाबा महाकाल के उसमें क्या बोलते हैं, बनारस में चले गए थे पूजा पाठ करने। तो शेरवानी रखी रह जाती है, और ये बाबा का स्टाइल है झटके देने का, और ये कोई नई बात नहीं है। बाबा को मैं जब दिल्ली में ये सांसद थे, पार्लियामेंट जाते थे, मैं तमाम लंबे समय से उनको जानता हूँ। उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो राजनीति करने का एक तरीका है, वो डिफरेंट है। वो दिखाते तो कम, करते ज्यादा है है। कि अगर 100 बार भी सत्ता ठुकरानी पड़े तो ठुकरा दूंगा, तो इस बात को कुछ समझाइए फिर सर। आप तो बहुत करीब से समझते हैं योगी जी को। नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि देखिए अभी फिलहाल मामला गर्म है, और इसको बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने इसको डाइवर्ट करने के लिए ये मामला कर दिया है, क्योंकि बाबा जो है, बाबा की कमर पे हाथ रखा हुआ है किसी का। तो जिसने कमर पे हाथ रखा है, उसने इशारा कर दिया है कि इस मामले को थोड़ा डाइवर्ट करो, ज्यादा पक गया है। एक तो हम जैसे उतावले लोग हैं जो ज्यादा पका देते हैं, बाकी रही सही कसर जो है केजरीवाल ने पूरी कर दी। तो मामला जो है ये ज्यादा चल गया, इसका नुकसान यूपी में लगा कि ज्यादा हो सकता है। कई बार क्या होता है ना कि हल्का झटका देने के चक्कर में भारी झटका हो जाता है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1998 में चुनाव में अजीत सिंह को झटका देने के लिए लोगों की बात हुई कि भाई अजीत सिंह जी जो है ज्यादा लोगों की हमारी सुनते नहीं, अकड़ में रहते हैं, तो इनको थोड़ा झटका दे दे, जाटों की पंचायत में। तो झटका दे दिया उनको, तो झटका उनको इतना भारी लग गया कि वो हार ही गए। अब जब वो हार गए तो उनको बड़ा पछतावा हुआ, और अजीत सिंह जी की किस्मत अच्छी थी कि 1 साल के बाद ही दोबारा चुनाव हुआ, और वो लाखों वोट से फिर जीते, और कई उनके जो समर्थक थे उन्होंने आत्महत्या तक कर ली थी। तो ये क्या है कि जो ऊपर हाथ, कंधे पे हाथ रखने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि ऐसा ना झटका बड़ा लग जाए, और बड़ा झटका लग जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा। अगर दिल्ली की कुर्सी पे बाबा को या उनके किसी समर्थक को बिठाना हो, तो कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता तो चाहिए ना। और झटका बड़ा लग गया, कहीं बड़े झटके में कुर्सी ना साफ हो जाए, तो कुर्सी को साफ नहीं करना है। जो कुर्सी के दावेदार बने घूम रहे हैं या कुर्सी पर लगातार कब्जा करके बैठे हैं, उनको हटाने भर का झटका देना है, बड़ा झटका नहीं देना है। अब जैसे हमने कहा था कि 80 वाली सीढ़ी नहीं डाली, 40 वाली डाल दी, तो वहां पे अगर ये होगा कि 40 वाली सीढ़ी है, इसको 35 डंडों की सीढ़ी डालनी है, या फिर 2 डंडे और बढ़ा के डालने, 42 डालनी है, 45 डालनी है, तो उस पे बाबा जो है फोकस कर रहे हैं। इसलिए ये हो गया कि अगर ज्यादा सख्त हो गए तो वहां डंडे घट जाएंगे, फिर कहीं 25 ना पहुंच जाए डंडे, तो इतना भी नुकसान नहीं करना कि खतरे में आ जाए। केपी मलिक सर, क्या योगी आदित्यनाथ ने देश की और सनातन की बात कह करके अपने आप को वो बचाए रखने का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं? नहीं, देखिए अगर आप पूरे पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखें, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, जिसको जाना है या जिसको हटाना है, इनके यहाँ कोई दलील चलती नहीं। आप शुरू करिए महाराष्ट्र से, आप शुरू करिए कर्नाटक से, आप शुरू करिए छत्तीसगढ़ से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आपका
उत्तराखंड, आपका और इसे एक आधी स्टेट ले लीजिए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके यहाँ किसने क्या कहा, क्या दलील आप गिड़गिड़ाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाबा को जाना होगा, अगर दिल्ली मजबूत होती है तो बाबा को जाना होगा और उनकी कोई दलील नहीं चलेगी। अगर दिल्ली की कुर्सी मजबूत नहीं होती है तो फिर बाबा को कोई हटाने वाला नहीं है। फिर बाबा जो आज हैं उसके कहीं ना कहीं आपको सवाया, डेढ़ और दो गुने दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, और आप एक चीज और समझ के चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत घोड़ा आरएसएस को चाहिए राजनीति में। जब अडवाणी जी के जो है, अडवाणी जी नामक घोड़ा इस लायक नहीं रहा कि वो दौड़ सके और वो जीत ना दिला सके, तो उस घोड़े से वो उतार लिया, जो घोड़े के ऊपर रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उतार के नरेंद्र मोदी नाम के घोड़े के ऊपर सजाया गया और घोड़ा दौड़ा और घोड़े ने बहुत अच्छी रेस जीती, बहुत बढ़िया करा। लेकिन ये भी घोड़ा 10 साल में थक गया है। आरएसएस का मानना है कि घोड़ा थक चुका है, इसको आराम दिया जाए और नए घोड़े पर लगाम लगाई जाए। तो नया घोड़ा ढूंढा जा रहा है। अब उस नए घोड़े में सबसे बड़े जो दावेदार हैं वो योगी हैं, क्योंकि योगी जो घोड़ा है मजबूत घोड़ा है और उसके पास तो अभी काफी टाइम बचा हुआ, 40 साल तक दौड़ सकता है। ये तो अगले साल 17 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे। तो एक्सपायर वाले घोड़े को क्यों लिया जाए? तो इसलिए क्या है कि नए घोड़े की जो तलाश वहां चल रही है, क्योंकि उनके यहाँ क्या है ना, सिस्टम घोड़े से चलता है। तो इसलिए नया घोड़ा आ गया है, तो नया घोड़ा आएगा, लेकिन पुराना घोड़ा जो है छोड़ना नहीं चाह रहा किसी कीमत पे। तो इसलिए लड़ाई ये चल रही है और ये 4 तारीख तक लड़ाई ऐसे ही दिखेगी। और 4 तारीख के बाद फिर जो है राजनीतिक ऊंट जिस तरफ बैठता है उसी तरह फैसला होगा। मुझे जो है योगी की तरफ को बैठते हुए ऊंट दिखाई दे रहा है, इसीलिए योगी जी उस मामले को ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे अपने आप को इस्तीफा देने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए इस तरह का एक भाषण दिया है, इस तरह का जुमला छोड़ा है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। जी। आपका ट्वीट पढ़ रही हूँ जिसमें आपने लिखा हुआ है, बाबा के समर्थकों ने भी ताल ठोक दी है कि यदि 26 सीटों वाले राज्य का सीएम 2 बार प्रधानमंत्री बन सकता है, वही बात जो आपने शुरुआत में कही थी, तो 80 सीटों वाले राज्य का सीएम देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? बाबा का यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर 7 साल का बेदाग चेहरा है, प्रदेश की चाक चौबंद कानून व्यवस्था है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी इनके इस दावे को मजबूत बनाता है। बात में दम तो है। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की इतनी सारी खूबियां बहुत ज्यादा भारी पड़ रही हैं? हालांकि तारीफ तो मोदी जी भी करते हैं योगी जी की। नहीं, मैंने सुना नहीं योगी जी को, मोदी जी को योगी जी की तारीफ करते हुए एक आध किसी रैली में। अगर योगी जी की तारीफ हो रही है तो फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि यूपी पुलिस विपक्ष को वोट दिलवा रही है, तो वो ट्वीट नहीं होता कि योगी की पुलिस मोदी के पक्ष में वोट होने से रोक रही है। हाँ, तो ये ट्वीट नहीं होता। अगर ये तारीफ होती तो इसको मैं तारीफ नहीं कहूंगा। अब जो आपने सवाल पूछा है, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले वो लोकसभा सांसद थे। लोकसभा में जब वो बोलते थे वो जलवा भी हमने देखा, हालांकि कई बार भावुक भी होते हुए मैंने देखा और एक बार तो रो ही पड़े थे। तो वो थोड़े से डिफरेंट टाइप आदमी है और वो कमजोर भी नहीं है किसी से, मैं ये भी आपको बता दूं। अगर मैं योगी जी का आकलन करूं, कुर्बानी देने वाले हैं कि नहीं है, ये थोड़ा सा बताइएगा, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, देखिए, अगर कुर्बानी जिसने कंधे पे हाथ रखा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको चला रहा है, जो आपको सारी चीजें कर रहा है, अगर वो कहता है तो कुर्बानी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो नहीं कहेगा क्योंकि उसका अपना स्वार्थ नहीं है। उसको तो ये है कि जो काम करेगा वही टिकेगा। वो तो सेना अध्यक्ष है, वो तो सेनापति उसी को बनाएगा जो मजबूत होगा, या उसी घोड़े पे जो है वो रखेगा जिसको दाव लगाएगा जो भाई मजबूत। हाँ, तो वो जिस पे थोड़ा सा भी शक उसको हो जाए कि ये घोड़ा शायद दौड़ नहीं लगा पाएगा और ये हार जाएगा, तो उस पर क्यों दाव लगाएगा लगड़े घोड़े। तो इसलिए योगी मजबूत घोड़ा दिखाई दे रहा हर एंगल से। और अगर हम बात करें प्रज्ञा, आज तक योगी के ऊपर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप ना होना, अब उनके आसपास के लोगों पे किसी पे लग गया, किसी पे अफसर पे लग गया, वो एक अलग बात है।
डायरेक्ट आप उनके ऊपर किसी भी तरह का, चाहे जिस तरह के आरोप यहाँ व्यापारियों से संपर्क के लगते हैं दिल्ली में, दूसरे लगते हैं अडानी अंबानी और तमाम तरह के कई सारे आरोप लगते हैं, तो उस तरह का आरोप योगी जी के आसपास नहीं। योगी जी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी वेशभूषा भी बदली हो मुख्यमंत्री बनने के बाद। वही उनकी वेशभूषा है, वही चाल डाल है, वही खाना पीना है, वही गौ सेवा है, कोई नई चीज उनमें नहीं आई है मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आप कह दें कि ये मुख्यमंत्री बनने से पहले ये थे, अब ये हो गए। और दिल्ली वालों में आपने तमाम बदलाव, तमाम आरोप प्रत्यारोप देखे हैं। और आप देखिए कि 10 साल से जिसके नाम पे विपक्ष की गालियां खा रहे थे, आज उल्टा पड़ गया उसी पे, और उसी को कह रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी जो है ट्रक और टेम्पो भर भर के राहुल गांधी के यहाँ पैसे भेज रहे हैं। तो ये क्या जताता है? ये जताता है कि मामला जो हमें दिख रहा वो नहीं है, कुछ पीछे गड़बड़ चल रही है। तो ये सारे सिम्टम जोड़ के, ये सारे जो चीजें हमें देखने के बाद पता चलता है कि स्थिति अंदर ही अंदर खराब है, और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली वाला नेतृत्व नहीं होता, दिल्ली के अलावा एक और है जगह, वहां का जो नेतृत्व है वो चिंतित है और वो सारे मामले को ठीक करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन वो बहुत बाद में सीन में आता है, पहले वो रिजल्ट देखेगा 4 तारीख तक, उसके बाद वो फैसला लेगा। और उसी लिए ये चाहे योगी जी अपनी कवायद कर रहे हो, चाहे मोदी जी अपनी कवायद कर रहे हो, ये कवायद चलेगी 4 तारीख तक। असली फैसला 4 तारीख के बाद ही टॉप जो क्या हो उसको हॉट स्टेशन बोलेंगे, वो 4 तारीख को ही अपना डिसीजन लेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर इस विषय पर बात करने के लिए। नमस्कार।